जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 कर चुके हैं किसके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, अनुपात और समानुपात में। तो आज हम करने वाले टाइप 5 और टाइप 6। पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य बना के रखना, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 3 मेथड बताऊंगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको जो भी पसंद आए, जिस तरीके से पसंद आए, पहले मैं बेसिक और फिर उसके बाद में फटाक से कैसे करेंगे क्वेश्चन, चुटकियों में जो आपको चाहिए रहता है वो वाला भी बता दूंगा आप लोगों को, ताकि आपको मजा आए। लेकिन आप बेसिक भी बताऊंगा बिल्कुल। और एक और चीज, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा धैर्य बना के रखना। इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि बोर्ड छोटा है, लेकिन मैं इंग्लिश में आप लोगों को क्वेश्चन बता दूंगा और क्वेश्चन भी समझा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, संख्या और अनुपात विभाजन पर आधारित प्रश्न, मतलब नंबर और रेशो के डिवीजन पर जो है आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, कम से कम 8-10 क्वेश्चन करने वाले हैं आप, इसलिए धैर्य बना के रखना। बोर्ड छोटा इसलिए कम क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन आप साथ में बने रहिए। देखो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को पहले आप डील कैसे करोगे। सबसे पहले तो है कि आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम जो लिखा वो समझ में आना चाहिए। तो 3 संख्याओं में 10, 15 और 24 का अनुपात है, मतलब 3 नंबर है, उनका रेशो दे रखा है 10, 15 और 24 रेशो दे रखा है। यदि तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का नंबर सम जो है कितना है, 98 है। तीनों संख्याओं का योग उन्होंने 98 दे के रखा है, तो अपने को बड़ी संख्या बतानी है। बताओ दोस्तों, 15, 10, 15 और 24 में बड़ी संख्या कौन सी, 24 है। लेकिन एग्जैक्ट रेशो अपने को पता नहीं रहता कि क्या है, कितना है, तो अपने को बड़ी संख्या बतानी। तो बचपन में आप लोगों ने एक मेथड करी हुई है, कैसे, 10x, साथ में 15x और साथ में 24x। ठीक है, ये 24x हमने माना। बिल्कुल बचपन वाली मेथड से बताऊंगा, फिर जल्दी कैसे करते वो भी बताऊंगा, लेकिन आप पहले बेसिक फंडा क्लियर करो तो आपको समझ में आएगा। तो यदि हम लोग बोले 10x प्लस 15x प्लस 24x का सम उसने कितना दे रखा है, 98 दे रखा है। सबका योग कितना दे रखा है, 98 दे रखा है। यदि 10, 15, 24 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 15 49 आ जाएगा। 49x इज इक्वल टू कितना हो गया, 98। 15, 10, 25 और 24 कितना, 49x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 98 अपॉन में कितना, 49। 49 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन तीनों में, 24। तो अपन क्या करें, 24 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 48 हो गया। मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 48। यदि आपसे सबसे छोटा नंबर पूछ लेता तो 10 इंटू 2 कितना हो जाता, 20 हो जाता। अगर आपसे बीच वाला नंबर पूछता तो 15 दूना कितना हो जाता, 30। तो ये एग्जैक्ट रेशो था क्या, 20 रेशो 30 रेशो कितना, 48। अब इसको 2 से काटेंगे तो 10 बार, 2 से काटेंगे तो 15 बार, 2 से काटेंगे तो 24 बार। तो एग्जैक्ट रेशो ये था। हालांकि उन्होंने सिर्फ आपसे बड़ा नंबर पूछा है। इसका दूसरा मेथड देखो, दूसरा तरीका देखो दोस्तों, इसका दूसरा तरीका क्या होगा। तीनों का रेशो कितना दे रखा, 10, 15। तो भैया 10 रेशो 15 रेशो 24, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 98। तीनों का सम यदि हम जोड़ें तो कितना होगा, 49। मतलब 49 यूनिट की वैल्यू उसने कितनी दे रखी, 98। तो 49 को काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2। उसने पूछा किसका है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। पूछा सबसे बड़ा है, तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 24। तो 24 इंटू 2 कितना हो गया, 48। ये दूसरा तरीका, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आप तीसरा तरीका देखो कि तीसरा तरीका कौन सा है। बिल्कुल आसान, बहुत आसान, जिसको हर कोई व्यक्ति डायरेक्ट बताता है, लेकिन मैंने डायरेक्ट आपको इसलिए नहीं बताया ताकि आपको चीजें समझ में आए। दोस्तों, सबका सम कितना है, 98। निकालना किसका है, बड़ा नंबर, तो मल्टीप्लाई उसको कर दिया 24। जिसका भी पूछे उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। और तीनों का सम, तीनों का योग कितना आ रहा है, जोड़ 49। भाई 10 रेशो 15 रेशो 24 का सम कितना आया, जोड़ कितना है, 49। उससे उसको डिवाइड करेंगे। इसको काटा कितनी बार, 2 बार। तो 24 दूना कितना, 48। यदि आपसे बोलता कि छोटी संख्या बताइए तो आप क्या करते हैं, 98 इंटू 10 डिवाइडेड बाय सबका सम कितना है, 49। 2 से काटा तो कितना आ गया, 20 आ गया। दोस्तों, आए तीनों तरीके समझ। आपको जो भी अच्छा लगे उस तरीके से करना है। आप, मुझे लगता है आपको ये तरीका पसंद आएगा, तो बिल्कुल आप इस तरीके से कर दिए। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं, लेकिन अब तीनों टाइप नहीं बताऊंगा, एक ही तरीके से, किसी भी तरीके से करवाऊंगा। देखो, एक विद्यालय, एक स्कूल में 400 विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, जिनमें लड़के और लड़कियों का रेशो कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है ना। जिनमें 50 लड़कियां और बढ़ गई। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 50 को डायरेक्ट 3 में जोड़ देते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि रेशो 50 रेशो 30 था या 500 रेशो 30, 300 था, कुछ भी आपको नहीं पता है। अगर आप लोगों ने बेसिक क्वेश्चन नहीं देखे हैं, पुराने वीडियो नहीं देखे, तो वो जरूर देखिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगी बहुत सारी चीजें। 50 लड़कियां और बढ़ गई। भैया टोटल कितने, 400। अब आप बताओ कि लड़कों का निकालें कि लड़कियों का निकालें। काम करते हैं, लड़कों का निकाल ले। तो ये मल्टीप्लाई किया किससे, 5 से। ये बॉयज का है और ये किसका है, गर्ल्स का है। तो डिवाइडेड 5 और 3 कितना, 8। और 8 से डिवाइड किया तो कितनी बार, 8 पंजे 40, 55 25, मतलब 250। ये हो गया हमारा क्या, 250। मतलब हमारे पास बॉयज कितने आ गए, 250।
तो दोस्तों 400 में से 250 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हुई, गर्ल्स कितनी हुई, 150 हुई। उसने क्या बोला, 50 लड़कियां और बढ़ गई। तो अगर 50 लड़कियां और बढ़ गई तो ये 50 जोड़ा तो कितनी हो गई, 200 हो गई। 200 हो गई लड़कियां। अब लड़के तथा लड़की का अनुपात क्या हो जाएगा, मतलब करंट में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, तो बॉयज तो उतने ही है 250, लेकिन लड़कियां कितनी हो गई, 200 हो गई। तो एक जीरो से एक जीरो काटा, 5 5 25 और 5 चौक 20, मतलब उनका नया रेशियो कितना हो गया, 5:4 हो गया। दोस्तों बोलो आई बात समझ में आप लोगों को, मतलब आपका फंडा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखें। 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे, मतलब 3 क्लास है जिनमें रेशो दे रखा है 4:5:3 का रेशो दे रखा है स्टूडेंट्स का। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, मतलब हर एक क्लास में 15 स्टूडेंट और बढ़ गए, जिसमें उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। अब इनका अनुपात कितना हो गया, रेशो कितना हो गया, 5 6 और 4 हो गया। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में, मतलब ये वाली जो क्लास है इसमें स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट थे, कितने छात्र थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अपन इसको बिल्कुल बेसिक से करें, 4:5:3 था, तो हम इसको मान ले क्या, 4x 15x और ये हो गया कितना 3x। 15 इसमें बढ़े, 15 इसमें बढ़े, 15 इसमें बढ़े, तो मैंने क्या करा, 4x + 15 रेशियो 15x + 15 रेशियो 3x + 15, ये बढ़ गए स्टूडेंट। अब क्या हुआ कि इनका रेशियो क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, इनका रेशियो हो गया मेरे पास में कितना, कहां चले गया रेशियो, 15 छात्र बढ़ गए तो 5:6:4 हो गया, 5:6:4 हो गया। तो ये फंडा आप लोगों को क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ फंडा आप लोगों को, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 4 अच्छा 5 है क्या, 4:5 है, सॉरी दोस्तों। तो ये 4x + 15, 5x + 15 और 3x + 15, ठीक है, एक गड़बड़ हो गया था, कैमरामैन साहब ने हम लोगों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद कैमरामैन साहब आपका। तो इतना रेशो हो गया, इज इक्वल टू 5:6:4 हो गया। तो एक काम करें, इन दोनों को ले लें और इन दोनों को ले लेते हैं, बिल्कुल बचपन वाली मेथड से बता रहा हूं। 4x + 15 रेशियो 5x + 15 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5:6। तो 4x + 15 डिवाइडेड बाय 5x + 15 इज इक्वल टू 5/6। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे तो आपको ये फंडा समझ में आएगा कि कैसे करा है ना, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 6 चौक कितना हो गया, 24x + 15 छंगी 90 इज इक्वल टू 25x + 15 पंजे 75, ये लो 75 लिखा, ये उठ के इधर गया और ये उठ के इधर आ गया। तो 90 माइनस का 75 इज इक्वल टू 25x माइनस का 24x, तो यहां बचेगा कितना, 15x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। उसने क्या बोला था कि थर्ड क्लास में कितने स्टूडेंट थे स्टार्टिंग में, तो रेशो क्या था इनका, कहां चले गया रेशो, ये 4:5:3। तो हमने क्या माना था, 4x 5x और 3x, x के लिए कितनी आई 15, तो 3 × 15 तिया 45, मतलब स्टार्टिंग में उसके पास कितने स्टूडेंट थे थर्ड क्लास में 45। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कि बाद में बड़े हुए नंबर बताइए, तो 15 जुड़े थे, तो 45 और 15 कितना हो जाता, 60 हो जाता हमारे प्यारे दोस्तों। तो ये फंडा समझ में आया। वो दूसरी मेथड से भी आप इसको करके देखना, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से इसलिए बताया ताकि आपको पहले फंडा क्लियर हो। मैंने 3 मेथड बताई, तीनों में से कोई भी कर सकते हो, तरीका है एक हिसाब से देखा जाए तो। आगे बढ़े हम लोग, तो कभी कभी कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, उस पर भी ध्यान रखा। 2 संख्याओं में अनुपात है 3:2, 3:2 दे रखा है, इनका रेशो दे रखा है, जबकि उनका योग, जबकि उनका सम दे रखा है कितना, 150 दे रखा है। 2 नंबर का रेशो दे रखा है 3:2, जबकि उनका सम दे रखा है 150। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये दे रखा है भैया 3:2 और इनका सबका सम कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। तो अगर आपको पूरा छोटी संख्या निकालिए तो 150 × 2 अपॉन में 3 और 2 5, 5 से काटा तो कितनी बार, 5 तिया 15, 3 दूना 6, तो इसका आंसर क्या हो गया, 60 आ गया। दोस्तों अब हम लोग करते हैं कौन से, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, ये करना है ना। अब देखो मैंने नंबर पर आधारित प्रश्न बताया, फिर आपको अनुपाती विभाजन पर बता रहा हूं। दोस्तों ये कोई अलग टाइप नहीं है, लेकिन बुकों में क्या होता है, अलग टाइप मिलता है। जो पैटर्न मैंने वो बताया सेम टू सेम पैटर्न इसी पर रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन अलग टाइप से दे देंगे तो आप कंफ्यूज जाओगे, इसलिए मैंने सोचा कि 4 क्वेश्चन इस टाइप के भी आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आप लोग जितना ज्यादा इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं, शेयर करिए। जितनी जल्दी होगा मैं आप लोगों के लिए स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा, और बहुत ज्यादा तरीके से हम लोग देवास या कहीं पर भी छा जाएंगे। बहुत आप लोगों का सहयोग रहा तो दोस्तों मजा ला देंगे।
तो देखिए सोनी, मोनी, टोनी को 2400 रुपए जो है 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। सोनी, मोनी, टोनी को 2400 रुपए क्या करें 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला, मतलब पैसे किसको ज्यादा मिले और कितने मिले ये बताना है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भैया 2400 रुपए टोटल है उनके पास में, और उसने बोला सबसे अधिक किसको और कितना मिला। तो इन तीनों में बड़ा नंबर कौन सा है 5, तो इसका मतलब यही है कि टोनी को मिलेगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया किसका 5 का, तो 5 और 3 8 और 2 कितना हो गया 10। ये लो मैंने काट दिया 1 0 से 1 0, 5 चौके 20 के शून्य हंसी लाए 2, 5 2 10 और 2 12, तो इसको मिले कितने 1200 रुपए। टोनी को कितने मिले, सॉरी हाँ टोनी को कितने मिले 1200 रुपए। अगर आपसे वो पूछ लेता मोनी को कितने मिले, तो ये लो 2400 इंटू मोनी का रेशो कितना है 3 है, तो मल्टीप्लाई 3, और तीनों का सम कितना जोड़ कितना 10, तो ये काटा 4 3 12 के 2 हंसी लायक 3 2 6 और 1 7, ये जीरो लगा, इसको 720 रुपए मिले। अगर वो आपसे सोनी का पूछ लेता तो आप क्या करते 2400 इंटू 2 अपॉन में कितना 10, ये काटा 4 2 8 और 2 2 4 48, मतलब 480। अब देखो दोस्तों इनको जोड़ के देखें, ये 1200 रुपए, ये 0 8 और 10 के शून्य हंसी लायक 7 और 2 9 और 1 10 10 4 14 के 4 हंसी लायक 1 और 1 2, ये 2400 हो गया सबका सम। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं, बेसिक से कितना मजा आता है, क्लियर होता है कि नहीं, दिमाग में जाती है कि नहीं बात। ट्रिक के चक्कर में मत उलझो, फंस जाओगे, मरोगे, बहुत दिक्कत आएगी, एग्जाम नहीं निकलेगी, ये हलवा कॉन्सेप्ट सब मर जाएगा, है ना। ए बी सी में कितना हुआ 3500 रुपए बांटे गए। ए बी और सी में हम लोगों ने 3500 रुपए बांट दिए, और ए रेशो बी दे रखा 5:4 और बी रेशो सी दे रखा 3:2, मतलब ए अनुपात बी 5:4 और बी अनुपात सी 3:2। तो बी को कितने मिले। अब अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है, लेकिन अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप रोने लग जाओगे, बोलोगे सर का तो समझ में ही नहीं आता। तो जाके पहला वीडियो देखो पहले, फिर समझ में आएगा। तो देखो दोस्तों बी का हम लोग निकाल पाएंगे, क्यों निकाल पाएंगे, ए रेशो बी दे रखा कितना 5:4 और बी रेशियो सी कितना दे रखा हम लोगों को 3:2। दोनों के बीच में ब्रिज है, लेकिन क्या 4 और 3 सेम है, नहीं है। तो सेम बनाने के लिए मैं क्या करूं, इस 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दूं और इस 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दूं। तो ए रेशियो बी कितना हो गया 5 तिया 15 और 4 तिया 12, ये कितना हो गया 4 तिया 12 और ये कितना हो गया 4 दूना 8। तो अब ए रेशियो बी सेम हो गया, बी रेशियो सी, बी यहां पर 12 और बी यहां पर भी 12 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो गया 15:12:8, ये आ गया हमारे पास में दोस्तों। अब उसने पूछा किसका है, बी का पूछा है, तो बी की वैल्यू कितनी है 12, ए की वैल्यू कितनी 15, सी की वैल्यू कितनी 8, लेकिन उसने पूछा किसका, बी का पूछा है दोस्तों। किसका पूछा है, बी का पूछा है, तो हम क्यों माथा पच्ची करें, हम तो सीधा बी का निकालते हैं ना। आया फंडा समझ में। तो बी का कितना हो गया हमारे पास में, अब भाई 3500 है 3500 रुपए, लेकिन बी का निकालना तो मल्टीप्लाई किया 12 से, और कितना हो गया 12 और 8 20, 20 10 30, 30 5 35, तो ये लो 35, 35 से काटेंगे 35 से कम 3500, ये हो गया कितना 1200 रुपए। मतलब बी को कितने मिले 1200 रुपए। बोलो बात आ रही है समझ में, बात आ रही है क्या आप लोगों को समझ में, फंडा हुआ क्लियर क्या। आगे बढ़े दोस्तों, हाँ ना बोल दिया करो, कमेंट में बता दिया करो कि समझ में आ रहा है सर, आप स्पीड से चल रहे हो क्या, मैथ्स में थोड़ा स्पीड धीरे कर लेंगे अगर होगा तो। 2000 रुपए 2000 जो है पी क्यू और आर को इस प्रकार बांटें कि P को Q का दुगना मिले, P को Q का कितना मिले डबल मिले। जैसे मान लो Q को मिला 100 रुपए, तो P को कितना मिलेगा 200 मिलेगा, क्योंकि Q को मिला 100 तो 100 का डबल कितना 200। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां लिखते हैं P बराबर कितना हो गया 2Q। 2000 रुपए को बांटा, P को Q का क्या मिले डबल मिले दुगना मिले, और Q को R का आधा मिले। तो Q को किसका आधा मिले R का, तो मान लो R को अगर 100 रुपए मिलते तो Q को कितने मिलते 50 मिलते, R का आधा, R का आधा, Q को किसका आधा मिले R का आधा मिले। तो भैया अगर मैं यहां से इसका रेशो निकालने की कोशिश करूं, इस वाले का इधर लिख देता हूं P = 2Q, तो Q को यदि मैं नीचे ले आऊं तो ऊपर कितना बचेगा 2 और नीचे कितना 1, तो P रेशियो Q कितना हो गया 2:1। एकदम बेसिक से बता रहा हूं, एकदम बेसिक से, जल्दबाजी नहीं करेंगे। इस R को नीचे लाता हूं, Q अपॉन में कितना R 1/2, तो Q रेशियो R कितना हो गया 1:2। यहां पर भी Q, यहां पर भी Q, यहां पर Q की वैल्यू 1, यहां पर Q की वैल्यू 1, तो ब्रिज तो अपने आप बना हुआ, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। PQ रेशियो R 2:1:2, ये आ गया। अब क्या पूछा है Q को R का आधा मिले, तो अब देखो इस तरीके से रेशियो आ गया। अपन एक काम करें P का निकालें, तो 2000 रुपए में से मल्टीप्लाई किया 2 का, 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 से काटा कितनी बार 4 बार, ये 400, 4 दूना 800, मतलब P को कितना मिला
800 रुपये मिला। पी को कितना मिला? 800 रुपये मिला। अरे भाई पी को कितना मिला? 800 रुपये मिला। अब क्यू का निकालना, तो क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है, तो 2 2 4 और 1 5, 5 से काटा 5 चौके, सॉरी 2000 रुपये, 2400 कहाँ है? 2000 है ना, सॉरी दोस्तों, 2000 इंटू 1 अपॉन में कितना? 5, 5 से काटा कितनी बार? 4 बार, तो ये 400 रुपये मिला। तो भैया इसको 400 रुपये मिला, किसको? क्यू को। फिर उसके बाद में हम लोग बात करें किसकी? 2000 रुपये की बात करें, ये 2 लिखा, मल्टीप्लाई किया किससे? 5 से, तो 5 चौके 20, इसको मिला कितना? 800 रुपये। तो ये 800 मिला किसको? पी क्यू आर। तो भैया देखो, पी को क्यू का डबल मिला, और क्या लिखा? दुगना मिले, और क्यू को आर का आधा मिले। क्यू को जो आर का आधा मिला, आर को 800 मिले, तो इसको 400 मिले। ओरिजिनल कंटेंट समझ में आया है ना? इसलिए फालतू के चक्कर में मत पड़ो, 2 सेकंड में करने के चक्कर में मत पड़ो, वरना सारी चीजें क्या होगी? मिस हो जाएगी, मजा नहीं आएगा यार। कोई धन पी क्यू आर में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है, रेशियो में बांटा गया। यदि क्यू का भाग 1500 रुपये हो, तो भैया मेरे ये लिखा पी, ये लिखा रेशियो क्यू, ये लिखा आर, तो कितना हो गया? 3 5 7, 3:5:7 है ना। क्यू का भाग 1500 दे रखा है, मतलब क्यू की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है? 1500 दे रखी है। पी और आर के भाग में अंतर बताइए, पी और आर के भाग में डिफरेंस बताना है, डिफरेंस निकालना। तो पहले तो पी की वैल्यू निकालें और आर की वैल्यू निकालें। कैसे निकालेंगे सर? तो क्यू की वैल्यू 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1500। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1500। नहीं आता तो ऐसे मान लो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 1500 है ना, 1500। 5 एकम 5 और 5 दिया 1500। इसको आप आगे कर सकते हो बिल्कुल बेसिक मेथड से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताया था वैसे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 300। अपने को कितनी यूनिट की वैल्यू चाहिए? 3 यूनिट की, तो मल्टीप्लाई किया किससे? 300 से, 3 दिया कितना हो गया? 900। मतलब पी की वैल्यू कितनी आ गई? 900। और यहां पर आर की वैल्यू कितनी है? 7। तो 300 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो कितना आ जाएगा? 7 दिया 2100। तो ये हो गया हमारा आर की वैल्यू 2100। इन दोनों के बीच क्या अंतर है? तो 2100 माइनस 900, तो कितना बचेगा? 1200। अरे भाई 1200 ही बचना ना, 0 में से 0 गया, 0 में से 0, 11 में से 9 गया, 1200। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया? 1200। पी और आर के भागों में अंतर कितना हो गया? 1200। दोस्तों बात आ रही है क्या समझ में? फंडा हो रहा है क्या क्लियर? तो दोस्तों ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों के खत्म होते हैं यहाँ पर 4, और नेक्स्ट टाइप भी खत्म होता है। अब हम लोगों के जो टाइप बचेंगे, मेजर टाइप जो है, एक तो सिक्कों पर आधारित प्रश्न आते हैं, और एक इनकम के ऊपर आधारित रहते हैं, आय और व्यय के ऊपर, मतलब कितना खर्चा किया, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, सभी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इस बीमारी की वजह से एग्ज़ाम नहीं आएगी, लेकिन जब कभी भी आएगी आप लोगों को फटाक से एग्जाम निकल जाएगी। आप लोग इस तरीके की वीडियो देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों।